हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम का इंग्लिश में पूरा नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, या इसे हम लॉसा भी बोलते हैं। ठीक। और दोस्तों, हम लघुत्तम यानी एलसीएम दो तरीक़ा से निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एलसीएम ज्ञात करने का तरीका, पहला है दोस्तों भाग विधि द्वारा और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हम इस वीडियो में भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना सीखेंगे। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों 16, 32, 48 का लघुत्तम समापवर्तक निकाले, यानी हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों देखिए हम किस प्रकार इसे हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो संख्या दिया है ना, उस संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमें संख्या दिया है 16, 32 और 48। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ 16, 32 और 48, ये संख्या हमें दिया है। तो दोस्तों देखिए अब इसे हल करने का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हम यहाँ एक लाइन लेंगे नीचे की तरफ, ठीक, और एक लाइन हम इस तरफ लेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम दो लाइन खींचेंगे, एक नीचे की तरफ और एक इस तरफ। ठीक दोस्तों, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तीनों संख्या को भाग लगाएंगे। तो दोस्तों हम भाग देंगे, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या है 2, तो हम इसे 2 से भाग लगाएंगे। दोस्तों अगर इस 2 से अगर ये तीनों कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, यानी लगा देंगे भाग। अगर एक भी संख्या 2 से लग रहा है तो हम 2 से लगाएंगे, जो नहीं लग रहा है उसे हम वैसे ही उतार देंगे। ठीक, तो 2 से इस तीनों में भाग लग जाएगा, तो लगा लेते हैं। तो 16 कितने बार में कटेगा, तो ये 8 बार में कटेगा, 8 दूना 16। ठीक, तो 32 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में, 16 दूना 32। और 48, तो 48 को 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 24 बार में, 24 दूना 48। 2 से भाग देने का मतलब दोस्तों इसका आधा आधा करते जाएंगे। अब दोस्तों 8, 16, 24, ये फिर 2 से लगेगा, तो हम फिर 2 से लगाएंगे। यानी जब तक अगर कोई संख्या, जितनी बार किसी संख्या से भाग लग रहा है तो उतनी बार हम भाग करते जाएंगे। ठीक, अब हम फिर एक लाइन लेंगे इस तरह। अब हम 8, 16, 24 को 2 से फिर भाग लगाएंगे। तो 8 कितनी बार में लगेगा दोस्तों, 4 बार में, 4 दूना 8। और 16 कितनी बार लगेगा दोस्तों 2 से, तो 8 बार में, 8 दूना 16। और 24 कितनी बार में लगेगा दोस्तों 2 से भाग, तो ये 12 दूना 24। अब फिर हम एक लाइन लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4, 8, 12 है, तो अब भी ये 2 से लगेगा, तो हम लगा लेंगे 2 से। जब तक कोई संख्या अगर बार बार 2 से लग रहा है तो हम 2 से लगाते ही जाएंगे। तो 4 कितनी बार में लगेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। और 8 कितनी बार में दोस्तों, 4 बार में, 4 दूना 8। और 12 दोस्तों 6 बार में, 6 दूना 12। तो इतना करने के बाद हम फिर एक लाइन लेंगे इस तरह। अब यहाँ देखिए 2, 4, 6 है, तो अभी भी ये 2 से कैंसिल होगा, तो हम फिर इसे 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 1 बार में, 2 एकान 2। और 4 कितनी बार में, 2 बार में, 2 दूना 4। और 6 दोस्तों 3 बार में, 3 दूना 6। तो फिर हम इस तरफ लाइन खींच देंगे। दोस्तों अब यहाँ देखिए, यहाँ 1, 2, 3 है, तो इसमें से 1 और 3 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन 2 में 2 से भाग लगेगा, तो यहाँ एक ही संख्या 2 से भाग लगेगा, तो तब भी हम 2 से लगाएंगे। यानी अगर एक भी संख्या 2 से भाग लग रहा है तो हम उसे लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 2, तो 1 नहीं लगेगा, तो हम 1 को ऐसे ही यहाँ उतार देंगे डायरेक्ट। ठीक, अब यहाँ 2 है, तो 2 से लगेगा कितनी बार में, 1 बार में, 2 एकान 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3, तो 3 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम इसे ऐसे ही उतार देते हैं।
तो फिर हम लाइन खींचेंगे इस तरह। अब यहाँ एक एक तीन है दोस्तों, इस तीनों में से कोई भी दो से लगेगा नहीं लगेगा। तो अब हम किस संख्या से इसे भाग लगाएंगे, तो अब हम तीन से लगाएंगे। तो तीन से ये तीन हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, तीन से, दो के बाद अब तीन से लगाएंगे। तो एक नहीं लगेगा तो हम इसको ऐसे ही उतार देते हैं, एक भी नहीं लगेगा तो इसे हम यहाँ उतार लेते हैं। तो तीन तीन से लग जाएगा कितनी बार में, एक बार में, तीन एकान तीन। दोस्तों जब तक यहाँ एक एक ना आ जाए तब तक हम यहाँ भाग देते रहेंगे। अगर एक एक आ जाता है तो हमारा ये भाग करने का जो प्रक्रिया है वो तो समाप्त हो जाता है। अब हम एलसीएम निकालेंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों देखिए, तो एलसीएम बराबर दोस्तों देखिए क्या होगा, हमने जिस संख्या से भाग लगाया है उसे आपस में गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ दो एक दो तीन चार पाँच बार है और तीन एक बार है, तो हम इसे गुना कर लेते हैं तब हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो दो पाँच बार है तो दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो, पाँच बार हो गया, और तीन एक बार है। तो इन सभी को हम गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों इसे गुना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, सोलह दूना बत्तीस, और बत्तीस दिया दोस्तों 96, 96। तो दोस्तों इन सभी को हमने गुना किया तो दोस्तों क्या आया, 96 यानी 96। तो 16, 32 और 48 का जो एलसीएम आया है वो 96 है। तो इस प्रकार आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 96 हो गया इसका आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 8, 36 और 72 का एलसीएम निकाले। तो दोस्तों देखिए इसका हल। हम पहले क्या करेंगे, हमें जो संख्या दिया है उस संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें 8, 36 और 72 दिया है संख्या। तो हम क्या करेंगे अब, तो नीचे की तरफ एक लाइन लेंगे और एक लाइन दोस्तों हम इस तरफ लेंगे। अब हम इसे भाग लगाएंगे। तो यहाँ 8, 36, 72 है, तो भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो दो से ये भाग लग जाएगा। तो 8 कितने बार लगेगा दोस्तों, 4 बार में, 4 दूना 8, यानी इसका आधा कर देना है। और 36 कितनी बार में लगेगा दोस्तों, 18 बार में, 18 दूना 36। अब 72 में दो से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा, 36 बार में, 36 दूना 72। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे इस तरफ। अब हम फिर से 4, 18 और 36 को भाग लगाएंगे। तो दो से लगेगा तो हम लगा लेते हैं। तो 4 कितने बार लगेगा, 2 बार में, 2 दूना 4, 18, 9 बार में, 9 दूना 18, और 36 18 बार में, यानी दो से भाग दे रहे हैं तो इसका आधा कर देंगे। तो हम इस तरफ एक लाइन लेंगे। अब यहाँ देखिए 2, 9, 18, तो इसमें 2 और 18 दो से लग जाएगा, लेकिन 9 नहीं लगेगा। तो अगर एक भी संख्या दो से लग रहा है तो हम लगाएंगे। तो लगा लेते हैं। यहाँ 2 कितनी बार में लगेगा, एक बार में लिख लेते हैं। 9 नहीं लगेगा तो हम 9 को इस डायरेक्ट उतार लेते हैं, यानी इसी तरह लिख लेते हैं। 18 लगेगा कितनी बार में, 9 बार में, 9 दूना 18। अब ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम फिर एक लाइन लेंगे। अब यहाँ देखिए 1, 9, 9 है, तो ये 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अब हम इसे 3 से लगाएंगे। 3 से 9 लग जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ 3। तो 1 नहीं लगेगा तो 1 को हम इसी तरह लिख लेते हैं। तो 3 से 9 में लगाएंगे कितनी बार में लगेगा, 3 बार में, 3 तिया 9, और यहाँ भी 3 तिया 9, यानी 3 बार में ये 3 बार में ये लग जाएगा। तो फिर हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह। अब ये दोनों 3 फिर लगेगा 3 से, तो हम लगा लेते हैं। 1 नहीं लगेगा तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो एक बार में चला जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ भी हम 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो एक बार में लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक एक आ गया है। तो ये भाग करने का जो प्रक्रिया है ये समाप्त हो चुका है। अब हम एलसीएम बराबर लिख सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा दोस्तों, हमने जिस संख्या से भाग दिए हैं उसे हम आपस में गुना कर लेंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार, और
3 2 बार है, तो इसे हम गुना कर लेते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 और 3 दो बार है, गुने 3 गुने 3। तो गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 दिया दोस्तों 72, 72, यानी 72 हो गया दोस्तों हमारा एलसीएम। 8, 36 और 72 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया? 72। तो 72 हुआ दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं भाग विधि द्वारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।